फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ सरहद पार दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से पाक किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि कौम के काबिल और होनहार बच्चों के सामने खड़ा हूं, आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म यूथ लैपटॉप स्कीम 2025 का बाज़ाब्ता इफ्तिताह कर दिया। अफगानिस्तान से भारतीय स्पॉन्सर्ड फितनौल खारिज की दरअंदाजी नाकाम। खारजी कमांडर अमजद समेत 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, दहशतगर्द अमजद नूरवली का नायब और भारतीय हिमायत याफ्ता फितनौल खारिज की शूरा का सरबराह था। सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर थी। बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ग्रोह की नकलो हरकत को बरवक्त कार्रवाई करके नाकाम बना दिया। मारा गया खारजी कमांडर अफगानिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा। फोर्सेज की 28 और 29 अक्टूबर को बलूचिस्तान में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी ग्रुप फितनौल हिंदुस्तान के 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। कोयटा के इलाके चिल्तन में 14 दहशतगर्द मारे गए। जिला केच के इलाके बुलेदा में 4 दहशतगर्द हलाक, कई ठिकाने तबाह। असलहा और गोला बारूद बरामद। मारे गए खारिज दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की पजीराई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए फोर्सेज के अज़म, बहादुरी और पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ। मोहसिन नकवी का दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। अमन को एक और मौका देने का फैसला। पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर आमादा। पाकिस्तानी वफ्द अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। बातचीत पाकिस्तान के मरकजी मुतालबे पर मरकूज होगी कि अफगान हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ काबिल तस्दीक, वाज़े और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने एक बार फिर जोर दिया कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दिया जाए। मुज़ाकरात की नाकामी की जिम्मेदार अफगान हुकूमत है। उन्होंने सरहद पार दहशतगर्दी रोकने से मुतालिक हामी नहीं भरी। भारत अफगानिस्तान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ रहा है। दिल्ली और अफगान तालिबान के दरमियान ताल्लुकात के हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि अफगान तालिबान के वजीर भारत में थे, उस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान में झड़पें हुई। जारहियत का भरपूर जवाब दिया। हमारे मुतादिद जवानों ने भी जामे शहादत नोश किया। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार अनवारुल हक इस्तीफा न देने पर अभी तक डटे हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत ने आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर सर जोड़ लिए। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल तलब। इजलास की सदारत चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी करेंगे। आज़ाद कश्मीर में नए कायदे ऐवान के हवाले से अहम फैसला मतवक्के। लतीफ़ अकबर, फैसल मुमताज़ राठौर, चौधरी यासीन और सरदार याकूब के नामों पर गौर। पार्टी की जानिब से बाकायदा ऐलान जल्द मतवक्के। पीपल्स पार्टी के सदर आज़ाद कश्मीर के साथ मामला तय। बैरिस्टर सुल्तान महमूद को ना हटाने का फैसला। बैरिस्टर ग्रुप की बाज़ाब्ता पीपल्स पार्टी में शमूलियत। अमेरिका और चीन में 1 साल के लिए तजारती मुआहिदा तय पा गया। ट्रंप का चीन पर टैरिफ भी कम करने का ऐलान। कहा, चीन पर टैरिफ 57 से कम करके 47% कर रहे हैं। नायाब मादनियात का तनाज़ा भी हल कर लिया। अप्रैल में चीन का दौरा करूंगा। सदर शी जिनपिंग भी अमेरिका आएंगे। अमेरिकी सदर ने चीनी हम मनसब से मुलाकात को बेहतरीन करार दिया। ट्रूथ सोशल पर लिखा, शी जिनपिंग से बातचीत में कई अहम फैसले किए। तजारती मुआहिदे को बाकायदगी से तौसीह दी जाएगी। दोनों ममालिक के सदूर की जनूबी कोरिया में 6 साल बाद मुलाकात 1 घंटा 40 मिनट तक जारी रही। ट्रंप की चीनी सदर की तारीफ। कहा, शी जिनपिंग बावकार रहनुमा और अजीम मुल्क के लीडर हैं। मेरे लिए एजाज है कि मैं अपने पुराने दोस्त के साथ हूं। चीनी सदर ने कहा, वाशिंगटन और बीजिंग को दोस्त होना चाहिए। बाहमी मसाइल के हल के लिए बातचीत जरूरी है। चीन और अमेरिका के दरमियान इख्तलाफात मामूल की बात है। अमेरिका के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। चीनी सदर की हालिया गजा जंगबंदी में किरदार अदा करने पर ट्रंप की तारीफ।
कहा चीन भी दीगर तनाज़ात के हल के लिए अमन मुज़ाकरात को फ़रोग़ दे रहा है। ट्रंप का फौज को फौरी तौर पर न्यूक्लियर टेस्टिंग का हुक्म। अमेरिकी सदर ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, दीगर मुमालिक न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें भी करना चाहिए। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, हमारे पास सबसे ज्यादा एटमी हथियार है। जौहरी हथियारों में रूस दूसरे और चीन तीसरे नंबर पर है। 5 साल के अंदर चीन भी अमेरिका के बराबर आ जाएगा। चीनी वजारत खारजा का कहना है, अमेरिका जौहरी तजर्बात पर पाबंदी के वादों की पासदारी करे। आलमी स्ट्रैटेजिक तवाज़ुन और इस्तेहकाम बरकरार रखना जरूरी है। चीन और पाकिस्तान के खलाई ताउन में तारीखी पेशरफ। चीन ने पाकिस्तानी खलाबाज के मिशन में शमूलियत का ऐलान कर दिया। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी खलाबाज मुख्तसर मुद्दत के पेलोड एक्सपर्ट के तौर पर मिशन में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तानी खलाबाज की शमूलियत खलाई स्टेशन के दरमियान मुद्दती मंसूबे के मुताबिक है। खला में पाकिस्तानी माहिर की शमूलियत ताउन के जारी मंसूबे का हिस्सा है। मोदी के जेरे कब्जा रियासतों में अलहदगी पसंद तहरीकें मुतहरिक। नागालैंड, मणिपुर, आसाम और दीगर रियासतों में आज़ादी की तहरीकें शिद्दत इख्तियार करने लगीं। भारतीय फौज के मुजालिम पर नागालैंड क़यादत का सख्त रद्द-ए-अमल। नागालैंड तहरीक के सरबराह का भारतीय फौज के जबर और सकाफती कब्जे के खिलाफ जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान। थोंगालैंग ने भारतीय हुकूमत और फौज को वाज़ेह इंतबाह जारी कर दिया। कहा, अगर मोदी हमसे खेलना चाहता है तो जो भी हो जाए हम अपने मौक़िफ़ पर डटे रहेंगे। हम कभी भारत के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेंगे। भारत मकबूजा कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़, नागालैंड जैसी कई रियासतों पर गैर कानूनी तौर पर काबिज है। मोदी के जेरे कब्जा नागालैंड जैसी कई शुमाल मशरकी रियासतें दिहाइयों से आज़ादी का मुतालबा कर रही हैं। अलीमा खान के दोबारा नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी में 26 नवंबर एहतजाज केस की समाअत। वारंट गिरफ्तारी की तामील के बावजूद अलीमा खान पेश न हुई। कौमी शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट ब्लॉक होने की रिपोर्ट अदालत में जमा। बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने की रिपोर्ट दाखिल नहीं कराई गई। अदालत ने स्टेट बैंक हुकाम से दोबारा रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत 3 नवंबर तक मुलतवी। पंजाब में स्मॉग का जोर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 288 को छू गया। सदर के इलाके में 608, अलामा इकबाल टाउन में 577 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 249 तक पहुंच गया। गुजरांवाला में AQI 177 और मुल्तान में 242 रिकॉर्ड। महकमा माहौलियात के इंसदाद स्मॉग इकदाम तेज। पब्लिक मकामात और अहम शाहराहों पर ड्राई स्वीपिंग पर पाबंदी। शहरी स्मॉग से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, तिब्बी माहिरीन की हिदायत। के पास तो अभी फंड्स की बिल्कुल भी कमी नहीं है। 172 कंट्रीज अपने रकबे के लिहाज से बलूचिस्तान से छोटी हैं। तो ये इस किस्म की फेडरेशन है जो हम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम आपके सामने क्या बात करना चाह रहे हैं कि हम हर डिवीज़न को अगर सूबा बना दें, हो सकता है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी है, वो ज़्यादा बेहतर हो। इंडिया, हम ज़ाहिर है एक ही वक्त में आज़ाद हुए और आज़ादी के वक्त में इंडिया में सूबों की तादाद 9 थी। 78 ईयर्स में दे ग्रू फ्रॉम 9 to 39 और हम बड़े साबित कदम हैं, हम उस पे 4 पे ही खड़े हुए अभी तक। सूबों के पास फंड्स की बिल्कुल कमी नहीं। बलूचिस्तान का इतना बड़ा रकबा है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। हमारी तजवीज़ है कि हर डिवीजन को सूबा बना दें, इससे मसाइल हल करने में बेहतरी आएगी। इदारों को मजबूत करने से करप्शन कम होगी। ऊपर बैठे लोगों को अपनी उलझनों से ही फुर्सत नहीं मिल रही। हमारी आबादी कहाँ पहुँच गई, मगर हम सिस्टम को बदल नहीं रहे। चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद का सेकॉस्ट यूनिवर्सिटी पेशावर में सेमिनार से खिताब। कहा, पाकिस्तान को इस वक्त इलीट तबके ने झकड़ रखा है। तरक्की के लिए इख्तियारात की निचली सतह पर मुंतकिली बहुत जरूरी है।